आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज गुड़िया की नानो जो आ रही थी। पीपल के बड़े पेड़ पर बैठी गुड़िया अपनी नानो का इंतजार कर रही थी और फिर उसे दूर से ही अपनी नानो आती हुई दिखाई देती है और वो खुशी से उछलने लगती है। नानो आ गई, नानो आ गई। ऐसे कहते हुए गुड़िया उड़कर अपनी नानो की तरफ जाती है। नानो, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। बहुत गर्मी थी गुड़िया बेटी, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो घर आ जाती हैं। गुड़िया की मम्मा नानो को ठंडा लाल शरबत देती है। बारिश हुए भी काफी समय बीत गया है, इसलिए गर्मी बहुत बढ़ गई है। नानो, नानो, मेरे लिए क्या लाई है? मैं अपनी गुड़िया के लिए लाई हूँ छोटी सी गुड़िया। ये कहते हुए गुड़िया की नानो अपने थैले से गुड़िया को एक गुड़िया निकाल कर देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। माँ, सब पड़ोसी ठीक थे क्या? हाँ बेटी, सब ठीक थे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने, सोचा मैं ही मिल आती हूँ। फिर वो सब ऐसे बातें करते हैं। फिर शाम को गुड़िया की मम्मा नानो को खाना देती है। मम्मा, मैं भी खाना नानो के साथ ही खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खाएगी और मैं नानो के साथ सोऊंगी भी। फिर गुड़िया और उसकी नानो खाना खा लेती हैं। उन दिनों गर्मी भी बहुत बढ़ रही थी और जंगल में मच्छर भी बहुत था। पहले तो वो सब बैठकर बातें करते रहते हैं, मगर जब गुड़िया की मम्मा सोने के समय अपना पंखा चलाती है तो वो खराब था। एक धुआं सा निकलता है और थोड़ा सा चलने के बाद पंखा बंद हो जाता है। ये क्या हुआ गुड़िया बेटी, इस पंखे को भी आज ही खराब होना था। मम्मा, पंखे की तार जल गई है। उधर मच्छर भी नानो के गिर्द गिर्द था। लगता था मच्छर तो आज गुड़िया की नानो को उठाकर ही ले जाएगा। रानो बेटी, यहाँ तो मच्छर बहुत है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कैसे नींद आएगी? आप चिंता न करें माँ, मेरी पड़ोसन कव्वी के घर में एसी लगा हुआ है। आज की रात हम सब वहाँ चले जाते हैं। फिर वो सब गोरी कव्वी के घर चले जाते हैं। गोरी बहन, मेरा पंखा भी आज ही खराब होना था। माँ जी आई हुई है, मच्छर तो सोने नहीं दे रहा था, इसलिए आज की रात हम आपके पास ही रुकेंगे। गोरी तो चुप रहती है, मगर कालू कौवा जो थोड़ा सा गोरी कव्वी से अच्छा था कहता है। हाँ हाँ चिड़िया रानी, ये घर भी आपका अपना ही है। ये कहते हुए कालू कौवा एसी चलाता है। एसी की ठंडी हवा के आते ही गुड़िया और नानो तो सो जाती हैं। चिड़िया, मैं चुप इसलिए थी कि एसी का बिजली का बिल भी बहुत आता है। मैं तो कभी कभार ही एसी चलाती हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, इस बार जब बिजली का बिल आएगा तो मैं उसमें से कुछ पैसे दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी बहुत खुश होती है। रात गुजर जाती है और फिर गुड़िया की नानो भी वापस चली जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घर में बैठी हुई थी। गुड़िया आज बहुत उदास थी। कल इस समय नानो रास्ते में हमारे पास आ रही थी। मुझे पता है बेटी, आप बहुत उदास हो। चिंता ना करो, जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको ले जाऊंगी नानो के पास। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी हर रोज ही एसी चलाकर सोती थी। उसके पति ने पूछा तो कहने लगी,
तोता और रानू चिड़िया सुबह से बैठे हुए थे। तोते भैया अब चले, ये किसान तो घर जाएगा नहीं और ना ही हम किसान की मकई खा सकते हैं। रानू चिड़िया, लेकिन वो कालू कौवा कैसे हर रोज किसान की मकई ले जाता है? वो कल भी मेरे सामने किसान की मकई खा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा ये किसान के खेत से लाया हूँ। वो एक नंबर का चोर है, किसी न किसी तरह वो मकई चोरी करके ले जाता होगा। किसान खेत में काम कर रहा था और चिड़िया और तोता बिना मकई खाए ही जंगल वापस चले जाते हैं। हाँ भी तोते और चिड़िया, बताओ क्या आज तुमने किसान के खेत से मकई खाई है? ना ना, हम तो सुबह से दोपहर तक पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन वो किसान है कि घर गया ही नहीं और हम थक हार कर बिना मकई खाए ही जंगल लौट आए। मैं तो जा रहा हूँ, पेट भर मकई खाऊंगा भी और अपने साथ भी लेकर आऊंगा। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के खेत में जाकर किसान से कहता है, किसान किसान, तुम्हें तुम्हारी पत्नी घर बुला रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं। अच्छा, तो मैं जल्दी से घर जाता हूँ। कौवे, शुक्रिया जो तुमने मुझे बता दिया। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा मजे मजे से किसान के खेत से मकई खाने लगता है। नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। क्या मेहमान नहीं आए थे? तो फिर उस काले कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौवा झूठा है, मैंने तो उसे नहीं भेजा। कौवा पेट भरकर मकई खाता है और कुछ मकई अपने साथ लेकर वापस जंगल लौट जाता है। कौवे कौवे, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। ना ना, मैं तो मकई का भुट्टा किसी को नहीं दूंगा, बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं। कौवा चिड़िया के सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था और चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। दूसरे दिन कौवा फिर से किसान के खेत में जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आया हूँ, तुम्हारे बेटे को तेज बुखार है, जल्दी से घर जाओ। कौवे की बात सुनकर किसान घबरा जाता है और कुछ सोचे बिना अपने घर भाग जाता है और कौवा मजे से मकई खाने लगता है। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना तो बाहर खेलने गया हुआ है। क्या मेरा मुन्ना ठीक है? हाँ हाँ, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब आज फिर उस शरारती कौवे ने मुझसे शरारत की है। उसने मुझसे कहा कि मेरे मुन्ने को बुखार है, मैं जल्दी घर जाऊं। वो कौवा जरूर आपको घर भेजकर खेत से फसल खाता होगा। मैं कल देखूंगा वो कौवा कैसे मुझे उल्लू बनाकर मेरे खेत से मेरी फसल खाता है। कौवा जंगल जाकर बहुत खुश था। वो जो मकई अपने साथ लाया था वो तोते और कबूतर के सामने बैठकर खाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया, ये मकई तो बहुत स्वादिष्ट है। यार कौवे, थोड़ी सी मकई मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे घर का काम कर दो तो मैं तुम्हें भी मकई दे सकता हूँ। मैं भी करूँगा, मैं भी कभी आपके घर का सारा काम करूँगा, मुझे भी मकई दे देना। ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। कौवा कबूतर और तोते को अपने घर ले जाता है। तोते, तुम जल्दी से मेरे घर की सफाई सुथराई कर दो और कबूतर तुम जल्दी से मेरे सारे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम दोनों को मकई दूंगा। फिर कबूतर अपने काम में लग जाता है और तोता कौवे के घर की सफाई सुथराई करने लगता है। दोनों अपना अपना काम खत्म कर देते हैं। कौवे, मैंने काम कर दिया है, अब मुझे मकई दे दो। मैंने भी काम कर लिया है, मुझे भी मकई दो। कौन सी मकई? चलो भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखे से हमसे अपना काम करवाया और अब हमें भूखे ही भेज रहे हो। कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कौवा हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान को पागल बनाने के लिए किसान के खेत में चला जाता है। कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है, शायद उसकी रस्सी टूट गई होगी। मेरी गाय को तो शेर खा जाएगा। कौवे, मैं जल्दी से जाकर अपनी गाय को बचाता हूँ। किसान वहाँ से जाता है, लेकिन आज किसान थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौवा किसान के खेत में जाकर मकई खाने लगता है। तो ये कौवे का बच्चा इसलिए मुझे हर रोज किसी न किसी तरह खेत से भेज देता है। जब तक मेरे पास बड़ा दिमाग है, मुझे किसान की फसल खाने से कोई नहीं रोक सकता। किसान के पास बंदूक थी। किसान बंदूक चलाता है और गोली सीधी जाकर कौवे की टांग पर लगती है। कौवा बहुत मुश्किल से वहाँ से भागता है और किसी न किसी तरह अपने जंगल वापस पहुँच जाता है। वो अपने घर के बाहर आकर गिर जाता है। हाय, मर गया, मर गया।
कहाँ जा पाती, लेकिन मैं लंगड़ी हूँ। गुड़िया बेटी, क्या आपको भी बेर खाने हैं? हाँ मम्मा, मेरा दिल तो बहुत है, मगर मैं लंगड़ी हूँ। मेरी बेटी लंगड़ी है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो स्वस्थ है। चलो आज मैं आपको बेरी के पेड़ पर ले जाती हूँ। आप भी जग्गू कुक्कू की तरह डाल पर बैठकर खूब बेर खाना। अब जल्दी चलो। फिर एक टोकरी में गुड़िया को बिठाकर मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती है। खट्टा मीठा बेर है, दिल कर रहा है इसकी गुठली भी खा जाऊं। नहीं जग्गू, गुठली नहीं खाना, बेर बहुत है, तुम बेर को ही खाओ। मैं तो कुछ बेर अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कोको दोस्त, वो देखें, आपकी मम्मा भी इसी तरफ आ रही है, शायद उन्हें भी खट्टे मीठे बेर खाने होंगे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया तो कई महीनों के बाद घर से बाहर आई थी, वो बहुत खुश होती है। यहाँ कितना अच्छा लगता है, खुला आसमान, चारों तरफ पेड़ पौधे और ताजी ताजी हवा। लो गुड़िया बहन, ये बेर खाओ, ये और भी मजेदार है। ऐसे वो तीनों गुड़िया को बेर तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। दूर छिपी हुई बुरी चील उन पर नजर रखे हुई थी। अरे वाह, एक साथ चार चार शिकार है, किसी एक का खात्मा तो हो ही जाएगा, बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वह बुरी चील धीरे धीरे बेरी के पेड़ तक पहुंच जाती है और एकदम से उन्हें घेर लेती। जग्गू और कुक्कू तो डर के मारे मम्मा चिड़िया के पीछे छिप जाते हैं। सब ऐसे ही खड़े रहो, अगर एक भी भागा तो कच्चा चबा जाऊंगी, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे। नाना चील जी, हमें जाने दे, हमारी जान बख्श दे, छोटे बच्चों पर रहम करें। नाना चिड़िया, किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही खाऊंगी। चील उनके सामने बैठी थी, तभी धीरे से जग्गू कौवा कुक्कू के कान में बोलता है। कुक्कू दोस्त, इस चील को गुड़िया को सौंप देते हैं, वैसे भी गुड़िया लंगड़ी है, ये जी कर क्या करेगी, कम से कम हम तीनों की तो जान बचेगी। जग्गू की ये बात सुनकर कुक्कू तुरंत अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, गुड़िया को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से, हम अपनी जान बचाते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है, मेरा काम इस लंगड़ी चिड़िया से ही चल जाएगा, तुम सब चले जाओ। चील ने इतना कहा ही था कि तभी रानो चिड़िया जोर से चील को धक्का मारती है और पेड़ से नीचे गिरा देती। जग्गू कुक्कू, गुड़िया को साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इस चील को आपके पीछे नहीं आने दूंगी। बेटा जल्दी से भागो यहाँ से। इतना कहकर रानो चील पर हमला कर देती है और जग्गू और कुक्कू टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और चील में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में चील रानो को जान से मार देती है। मरगी, छोटी चिड़िया मरगी, मुझसे लड़ने चली थी, अब तेरा मांस में मजे से खाऊंगी। कुक्कू भाई, मम्मा अभी तक घर नहीं आई। मम्मा को चील ने मार दिया है, वरना वो अब तक आ जाती, क्या जरूरत थी मम्मा को वहाँ ले जाने की। भाई, अगर हम वहाँ ना होते तो वो बुरी चील आपको खा जाती, आप ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं, हम चील के हाथ कभी ना आते, वो तो तुम साथ में थी, इसलिए मम्मा ने चील से लड़ाई करने की सोची। तुम लंगड़ी थी ना, माँ को तेरी वजह से मरना पड़ा, अब तू ही माँ की हत्यारन है, समझी? ऐसे कुक्कू तो गुड़िया को ही दोषी ठहराता है। अब गुड़िया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कुक्कू सारे सारे दिन बाहर घूमता फिरता, वो लंगड़ी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, चाहे वो भूखी हो या फिर प्यासी हो। भाई, सुबह से रात हो गई है, आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए? जंगल में भोजन की कमी हो गई है, अपना पेट भरना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे में तेरे लिए दाना कहाँ से लाता? ऐसा बोलकर कुक्कू तो सो जाता है। गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो कई दिनों से भूखी थी। मम्मा मम्मा, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती, अब तो मुझे भी भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या